सिंध में कैनाल मुखालिफ एहतजाज में बतदरीज शिद्दत है। हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं और शाहराहें बंद हैं। गर्मी की तपश में भी इजाफा है और सूरज भी आग बरसा रहा है, लेकिन जो कैनाल मुखालिफ एहतजाज है उसमें बतदरीज इजाफा है। सफारती ताल्लुकात और दीगर मामलात भी इन एहतजाजों को कम करने में काम और जो जलवा है वो दिखाने में नाकाम हुए। मुस्लिम लीग नून ने एक वफद भेजा, लेकिन वो वफद गया तो फिर वापस लौटने का नाम तक नहीं लिया। वजीर आला सिंध को इस्लामाबाद में वजीर आजम का बुलावा हुआ तो हुकूमत मुखालिफ जमातों ने भी कैनाल्स मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और सिंध के अंदर APC बुलाने का फैसला कर लिया। उसमें नून लीग और पीपुल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया जाएगा। यह फैसला वकला बरादरी की जानिब से भी किया गया है कि वो जो पीपुल्स पार्टी का 25 अप्रैल को जलसा है सखर में, उसमें शिरकत न करने का फैसला किया गया है। खुशी शाह निसार खोड़ो ने वकला को दावत तो दी, लेकिन वकला ने इस जलसे में इसीलिए शिरकत करने से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कैनाल्स बनाने की मंजूरी दी है। इस बिना पर पीपुल्स पार्टी के साथ चलने से वकला ने माजरत कर ली है। दूसरी जानब PTI, MWM, SUP, जमात इस्लामी, JUIF और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI, GDA, SUP और कॉन्फ्रेंस जमातों ने इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक लगाई है। इजलास हुआ है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जैन शाह, महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, राजा नासिर अब्बास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा और दीगर इसी इजलास में शरीक हुए और फैसला किया गया कि कैनाल्स इशू पर एक APC बुलाई जाए जिसमें तमाम पाकिस्तान की जमातों को मदऊ किया जाए सिवाय मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी के। यह APC सिंध के दारुल हुकूमत कराची में होगी और इसमें तमाम तर इंतजाम जो हैं वो करने का फैसला किया गया है। एक तरफ तो हुकूमरान इत्तेहाद जमातों की बैठक है तो दूसरी जानब हुकूमत मुखालिफ जमातों ने इसी कैनाल्स इशू पर बैठक करना शुरू कर दिया है। जो पानी के माहिर हैं सैयद हसन अब्बास कहते हैं कि जो अमेरिकी माहिरीन के साथ फिजिबिलिटी बनाई गई थी और जिसमें हमें मना किया गया था कि इन जो चोलिस्तान और रेगिस्तान में नहर निकाले जाने से मना की गई थी, लेकिन उसके बरक्स जो है वो काम किए जा रहे हैं जिनसे सख्ती से मना किया गया था। वो काम हो रहे हैं जो जिनके लिए मना किया गया था कि पानी यहाँ जो है वो नहीं जाएगा और कैनाल निकालने की जहमत न की जाए, लेकिन कैनाल निकाले जा रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो सिलसिला शुरू किया गया था उस पर भी जो है वो काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, लेकिन उस तहफ़्फ़ुज़ात को बाला ताक रखकर जो है वो इस काम में जो है वो तेजी के साथ सिलसिला शुरू किया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो एहतजाज हो रहे हैं और दूसरी जानिब भारत ने सिंध तास मुआहदा जो है वो खत्म या मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि सिंध जो पानी के लिए एहतजाज कर रही है, 6 कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जो फार्मिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम के हवाले से जो जमीन सिंध की दी जा रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो इसी सारे तनाजुर में जो सियासी जमातों के बड़े हैं वो मोहतात बैठे हुए हैं और उन्होंने एहतियात करना शुरू कर दिया है और दीगर जो जमातें हैं वो भरपूर तरीके से इस मामले में एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं। और दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिया है कि एक हफ्ते से ज्यादा अरसा बीत चुका है, उनकी ट्रकें, ट्रालर्स और दीगर गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं और उसमें जो अशिया खुर्दोनोश है, फल फ्रूट है, अद्वियात है, वो गर्मी जो सूरज आग बरसा रहा है, तपश में इजाफा है, वो अशिया खराब होने का उन्होंने खदशा जाहिर किया है जिससे अरबों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और तेल की सप्लाई भी मुख्तलिफ सूबों को नहीं हो रही है। सिंध से फल फ्रूट और आना और जाना जो सिलसिला होता आया है, एक हफ्ते से यह सिलसिला बंद है और हजारों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन इस मामले को, इस तनाज़े को न हुकूमत हल करने की कोशिश कर रही है और न एहतजाज करने वाले जो हैं वो अपने एहतजाज में कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाकर मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन की सरबराही में भेजी थी, उसी कमेटी में शरीक बशीर मेमन मायूस होकर लौटे हैं और मायूस होने के बाद पता नहीं वो कहां और किस हालत में है। वकला का जो एहतजाज है वो भरपूर तरीके से जारी है और सिविल सोसाइटी भी उसमें शरीक है और वकला ने पीपुल्स पार्टी के इसी एहतजाज में शिरकत न करने का एक फैसला किया है और वो इसी धरने में एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे।